अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबील। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर है। टॉपिक थोड़ा हटकर है और अजीब है, लेकिन ये ज़रूरी भी है। गाइस, फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रवासी मिशन अमूमन 6 घंटे से 10 घंटे तक के होते हैं और अक्सर औकात इन मिशन का दौरानिया और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और जब जंग छिड़ जाए तो प्रवास का दौरानिया और भी बढ़ सकता है। हत्ता कि कभी कभार त्यारे रिफ्यूलिंग करने भी नीचे नहीं उतरते बल्कि एयर रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। और अगर ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन के दौरान पायलट को वॉशरूम जाना पड़ जाए तो वो क्या करेगा? क्या वो स्पेशली इसीलिए मिशन अबॉर्ट करके नीचे लैंड करेगा कि उसे वॉशरूम जाना था, या एयरक्राफ्ट में कोई ऐसा निज़ाम है जिससे उसकी हाजत पूरी हो जाए, या फिर पायलट मिशन से पहले कोई ऐसी मेडिसिन खाता है जिससे वॉशरूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती? आज की इस वीडियो में इस सवाल का जवाब जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट में कमर्शियल या पैसेंजर एयरप्लेन की तरह कोई वॉशरूम की सहूलत नहीं होती, बल्कि पायलट के लिए इतनी जगह भी नहीं होती कि पायलट अपनी सीट पर खड़ा हो सके या पूरी तरह से बॉडी को मूव कर सके। बहुत से पुराने एयरक्राफ्ट्स में इस कॉल ऑफ नेचर के प्रॉब्लम से निपटने के लिए पायलट के लिए रिलीफ ट्यूब इस्तेमाल की जाती है, जिसके जरिए यूरेन एयरक्राफ्ट के आउटसाइड पर फ्लैश्ड किया जाता है। लेकिन टॉयलेट के लिए सबसे कॉमन इस्तेमाल होने वाली टेक्निक पिडल पैक की है। ये एक प्लास्टिक का थैला होता है जिसमें मौजूद एक खास किस्म का पाउडर यूरेन को डिस्पोजल जेल में तब्दील कर देता है। इस तरीके कार में पायलट पहले एयरक्राफ्ट की ऊंचाई और स्पीड को लिमिट में लाएगा या बैलेंस करेगा और एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट मोड में डालेगा और उसके बाद अपने सूट को अनजिप करके रिलैक्स होगा, जिसके बाद इस बैग को सील करके छोटे से कंपार्टमेंट में रख देगा। इस तरीके कार में बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पायलट को अपना जी सूट अनड्रेस करना पड़ता है, जबकि आप एक छोटे से कॉकपिट में फंसे हुए हो और आप $1 मिलियन एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो। इसी अनड्रेसिंग वाले मसले को देखते हुए एयर फोर्सेस के लिए एक न्यू डिवाइस मुतारिफ की गई है जिसे AMX D-Max कहते हैं। इस डिवाइस की खास बात यह है कि पायलट को अनड्रेस नहीं होना पड़ता। ये डिवाइस अंडर गारमेंट्स यूज होती है, जिसके फ्रंट पर मेल पायलट के लिए कप लगा होता है और फीमेल पायलट के लिए पैड होता है। इस कप या पैड के साथ एक नली अटैच होती है जिसका दूसरा सिरा एक अलग छोटे से बैग से अटैच होता है, जो कि पायलट की पॉकेट में रखा जा सकता है। पी आने की सूरत में पायलट को करना यह होता है कि नली को इस बैग से अटैच करना होता है। बाकी इस बैग में मौजूद डिवाइस कप या पैड में मौजूद यूरिन को सेंसर कर लेती है और यूरिन को बैग में ट्रांसफ़र कर देती है। ये बैग और कप डिस्पोजेबल होते हैं। और दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि पायलट को यूरिन को रोक कर रखना चाहिए तो ये पायलट के लिए अनकंफर्टेबल होगा और पायलट को डिस्ट्रैक्ट करेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि पायलट को फ़्लाइट से पहले या फ़्लाइट के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए तो ये तरीक़ाकार भी गलत है, जो कि पायलट के स्ट्रेस और सर दर्द का सबब बन सकता है और हाई जी फोर्सेस पर बॉडी टॉलरेंस गिरा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों, इस वीडियो से आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ होगा। मैं मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।